ओम गृणी सूर्याय नमः। जीविका मंत्र में आपका स्वागत है। आज बड़ा रविवार है। हमारे हिंदू धर्म में सप्ताह के सभी 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होते हैं। इसी तरह से रविवार का दिन भी हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है। रविवार के दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। इस कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले देवता में सूर्य देव भी एक है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है और इस दिन व्रत रखने से कहते हैं कि सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से सूर्य देव की पूजा करके सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा मान सम्मान धन यश और उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। खास तौर पर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किया जाए। शांत मन से सूर्य देव का स्मरण किया जाए। सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और भोजन इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए और भोजन को शाम को सूर्यास्त से पहले पहले पूजा करके कर लिया जाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश रहते ही भोजन कर लिया जाता है। अगर किसी कारण से व्रत न खोल पाए और सूर्य छिप जाए तो सूर्यास्त हो जाए तो फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। इस दिन विधि विधान से गंध पुष्प आदि के द्वारा सूर्य देव की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। अब सुनिए रविवार की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ रखती थी। फिर सूर्य देव की पूजा करके भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय तो पाल नहीं रखी थी, इसलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी हुई गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था और बुढ़िया आंगन न लीप पाई। उस कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगा तो उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। उसने इस तरह से निराहार व्रत रख लिया। रात में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही विनीत स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, आज हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि आप हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर फिर सुबह भोजन बनाकर मुझे भोग लगाती हैं, फिर स्वयं भोजन करती हैं। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन, बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। सूर्य देव ने उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले इस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और एक बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने के गोबर कर दिए। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले आई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई और चुपके चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले आया करती और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह पर रख देती। बुढ़िया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने के गोबर कर दिया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला।
बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती, कथा सुना करती थी। सूर्य भगवान ने जब पड़ोसन की इस चालाकी को देखा, तब एक दिन उन्होंने बड़ी तेज की आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर पाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपने गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से वह पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। जब उसने सोने के गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तब वह राजा के दरबार पहुंची। राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाले गाय के बारे में पता चला, तब उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण कर रही थी। राजा के सैनिक ने गाय को खोलकर अपने साथ महल ले आए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने को कहा। वह बहुत प्रार्थना करी, रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन बुढ़िया ने दुख के मारे दिन भर कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान को गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा को गाय को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह वह राजा उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान उसके सपने में आए और बोले, राजन, यह गाय उस बुढ़िया को लौटा देने से ही तुम्हारा भला होगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे मैंने यह गाय भेंट स्वरूप दिया है। सुबह उठते ही राजा ने उस बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मानित किया और गाय भी लौटा दी और अपनी इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी। उसके बाद राजन ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उसी दिन राजा ने घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान से भर गए। चारों ओर खुशियां छा गई। जिसे शारीरिक कष्ट था, उसके सभी शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार समस्त नगर को सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो गई। इसलिए हर रविवार को दिन जो भी भक्त सच्चे मन से सूर्य देवता की पूजा करके उपवास रखता है, कथा पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, कि सूर्य देव की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि व्रत ना भी रख पाए तो सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देकर शिव देव की पूजा करके इस कथा को अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। सबसे अंत में प्रेम से जय जयकार लगाकर बोलिए, सूर्य भगवान की जय। धन्यवाद।